कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि शुरुआत में दिखाया जाता है कि लाइब्रेरी में जाकर एक आदमी एक किताब निकालता है जिसमें कुछ ऐसा लिखा रहता है कि श्री कृष्ण पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजा रहे थे। तभी एक शिकारी तीर चलाता है जो गलती से जाकर श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे में लग जाती है, जिसके बाद एक सुनामी आती है और सारा द्वारका उसमें डूब जाता है। उद्धवा जो श्री कृष्ण के दिए हुए एक पैर के बाला को उसी पानी में फेंकने जाते हैं, तभी उसे श्री कृष्ण की कही बातें याद आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, द्वारिका की समाप्ति एवं यादव कुल की कर्म प्राप्ति ये दोनों पहले से ही लिखे हुए हैं। इनका आरंभ मेरे अवतार के अंत के साथ जुड़े हुए हैं। तुम्हें अभी बहुत काम करने हैं उद्धवा। जो आने वाला युग है वो कलयुग है। वहाँ विवाह बुद्धि होगी, सीमा पार करना धैर्य होगा, चोरी धर्म होगा, ऊंचा स्वर ज्ञान होगा, राजा ही चोर होगा। ऐसे दिन आने वाले हैं। उस कलयुग से रक्षा करने हेतु परिसर के रूप में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। और फिर श्री कृष्ण उद्धवा को अपने पैर का बाला देते हैं, जिसके बाद उद्धवा उस बाला को वापस अपने पास रख लेता है। लाइब्रेरी में बैठे प्रोफेसर राव बुक से इस चैप्टर के पेज को फाड़ ले चले जाते हैं, लेकिन एक आदमी उनका पीछा करता है। आगे कहानी में सत्या किसी को ऑक्सीजन लाने के लिए भेजता है। वह रिटर्न आकर देखता है कि इक्विपमेंट रूम में सांप है और वह फिर कार्तिक को बुलाते हैं। कार्तिक आता है और बड़े ही आराम से सांप को अपने हाथों में उठाकर बाहर कर देता है, जिसके बाद सब कहते हैं कि तू डॉक्टर है या सपेरा। घर में भी उसे डॉक्टर कम तांत्रिक ज्यादा समझते थे। कार्तिक एक बहुत ही अच्छा और फेमस डॉक्टर रहता है। प्रोफेसर राव ग्रीस से आते हैं और उन्हें एक लड़की फॉलो करती है। इंडिया पहुंचते ही वो लड़की डॉक्टर शांतनु को बता देती है कि प्रोफेसर राव सबूत के साथ इंडिया में लैंड कर चुके हैं। जिसके बाद शांतनु के पिताजी उससे कहते हैं, देर मत करो, वो भगवान की चीज है। अगर अभी लोगों को पता चल गया तो वो हमसे पहले इसे हासिल कर लेंगे। एक पुजारी के पास श्री कृष्ण से जुड़ी एक आभूषण रहता है, लेकिन एक आदमी उस पुजारी को मारकर उनसे वो आभूषण छीन लेता है और श्री कृष्ण के पैरों में जाकर रख देता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो लोग भी श्री कृष्ण के ही भक्त हैं। हॉस्पिटल में एक मेयर अपने बेटे की लंबी आयु के लिए आईसीयू में हवन करता है, जिससे गुस्सा होकर कार्तिक उस मेयर को थप्पड़ मार देते हैं। जिसके बाद कार्तिक को 2 हफ्तों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। घर में कार्तिक के पापा बाथरूम में फिसल जाते हैं, जिसमें उन्हें पैर में थोड़ी चोट आ जाती है। कार्तिक ये देख बहुत गुस्सा हो जाता है। उसकी माँ पूछती है, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? तो रवि कहता है, सस्पेंड कर दिया है इसे क्योंकि इसने मेयर को मारा। शिवा नाम का एक लड़का अपने एक बैल को लेकर आता है भिक्षा लेने के लिए और भिक्षा लेकर चला जाता है। शांतनु को एक खतरनाक वायरस के बारे में पता चलता है और वो इसका एंटीडोट सबसे पहले बनाना चाहता था, बिना WHO को बताए, ताकि वो दुनिया पर राज कर सके। प्रोफेसर राव एक जगह खुदाई करते हैं और उन्हें खुदाई के दौरान कुछ महत्वपूर्ण चीज मिलती है, जिसके बाद शिवा का वो बैल आकर कार्तिक के घर का तुलसी घर तोड़ देता है। सुबह यह देख सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद वह एक पंडित को घर बुलाते हैं। पंडित कहता है, क्या आप लोगों ने कोई मन्नत मांगी थी जो अभी तक आपने पूरी नहीं की? कार्तिक की माँ कहती है, जी हाँ, हमारा कार्तिक पिछले साल बहुत बीमार था तो हमने उसके ठीक होने की मन्नत मांगी थी। पंडित जी कहते हैं, आप लोग जल्द से जल्द द्वारिका जाकर श्री कृष्ण के दर्शन कर लीजिए। कार्तिक कहता है, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उसकी माँ उसे साथ में ले जाती है। वहाँ द्वारिका में उनका साथ देने के लिए उनके मामा भी रहते हैं। प्रोफेसर राव का एक आदमी उन्हें धोखा दे देता है, जिसके बाद वो समझ जाते हैं कि उनका मिशन अब खतरे में है। वह एक नोट लिखते हैं कि आने वाली महामारी को रोकने का पहला प्रमाण वैद्य निधि का मार्ग दिखाने वाला पहला आधार हासिल किया। इस यज्ञ में श्री कृष्ण ने मेरा किरदार इतना ही लिखा था। इसे आगे ले जाने के लिए श्री कृष्ण ने जिसे चुना होगा वो आएगा। इसी भरोसे में अलविदा कह रहा हूँ। कार्तिक द्वारिका पहुँचता है और नदी में स्नान करता है। तभी उसे मोर का पंख मिलता है। कार्तिक रात में खाना खाने के बाद बाहर बैठा रहता है।
तभी अचानक से उसके पास प्रोफेसर राव आते हैं। वो घायल अवस्था में रहते हैं। कार्तिक उसकी हालत देख उसके लिए गाड़ी लाने जाते हैं, लेकिन जब तक कार्तिक आता है तब तक प्रोफेसर राव वहाँ नहीं रहते हैं। वहाँ सिर्फ एक नोट लिखा रहता है। घर आने के बाद मामा कहते हैं, क्या हुआ कार्तिक, तुम इतने चिंतित क्यों हो? कार्तिक कहता है, एक आदमी खून से लथपथ मेरे पास आया और फिर कुछ मिनटों के बाद गायब हो गया, लेकिन उसने मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया। मामा कहते हैं, कुछ दिनों से द्वारिका की हालत ठीक नहीं है। बहुत से लोग भी गायब हो चुके हैं। तुम जब तक यहाँ हो संभल कर रहना। अगली सुबह उसकी माँ कहीं चली जाती है, जिसके बाद कार्तिक और उसके मामा उन्हें ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी पुलिस कार्तिक को पकड़ लेती है और उसे अपने साथ ले जाती है। स्टेशन में जाकर पुलिस कार्तिक से कहती है, तुमने प्रोफेसर को क्यों मारा? कार्तिक कहता है कि मैं किसी प्रोफेसर को नहीं जानता हूँ। पुलिस उसे एक वीडियो दिखाती है जब कार्तिक प्रोफेसर के पास था। पुलिस कहती है, उस बुड्ढे ने तुम्हें जो कुछ भी दिया है वो तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। तभी एक लड़की आती है और उसे एक चिट देती है जिसमें लिखा रहता है कि खिड़की से कूदो और भाग जाओ। और कार्तिक भी ठीक वैसा ही करता है। वह पुलिस स्टेशन से भागता है और पुल से नीचे कूदता है, जहां मुद्दा उसे बचाती है और उसे बचाकर नदी के किनारे ले जाती है और कहती है, मैं मुद्दा हूँ। प्रोफेसर राव मेरे दादाजी थे। उन्होंने मरने से पहले तुम्हें क्या बताया था? कार्तिक कहता है, कुछ भी नहीं। वो तुम्हारे दादाजी थे तो जाहिर सी बात है तुम्हें बताना चाहिए था। वह मुझे क्यों बताएंगे? उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया है। तभी उन दोनों को मारने वही आदमी आता है जिसने पंडित को मारा था। कार्तिक और मुद्दा भागने लगते हैं। रास्ते में श्री कृष्ण को देख वह आदमी रुककर अपना सर झुका लेता है। तभी कार्तिक और मुद्दा भागकर मामा के पास जाते हैं और सारी बातें बताते हैं, जिसे सुन मामा कहते हैं, मैं ऐसे एक आदमी को जानता हूँ जो तुम्हें इसके बारे में बता सकते हैं। वह उसे एक साधु के पास ले जाते हैं, जहाँ साधु बाबा कार्तिक से कहते हैं कि जिसने तुम्हारा पीछा किया वो अभीर है। जो कोई भी श्री कृष्ण के पास जाने की कोशिश करता है ये उन सबको मार देते हैं। तुम श्री कृष्ण को सिर्फ कृष्ण पक्ष में ही छू सकते हो। उस दिन वो किसी को नहीं मारेंगे। मुद्दा कहती है, मेरे दादाजी तुम्हारे करीब गए थे, मतलब तुम श्री कृष्ण के करीब होगे। तभी कार्तिक अपनी माँ को ढूंढने जाता है। कार्तिक अपनी माँ को प्रवचन में ढूंढता है। कार्तिक की माँ कहती है, क्या हुआ, तू बहुत परेशान है? तू ही तो कहता है कि हर सवाल में ही उसका उत्तर है और हर समस्या में ही उसका समाधान है। जिसके बाद कार्तिक को उसके आगे का रास्ता पता चल जाता है और वह अपनी माँ को प्रवचन सुनने के लिए भेज देता है और फिर कार्तिक अपने काम में लग जाता है। वह प्रोफेसर के वर्क प्लेस पर जाता है। वहाँ उसे वही पेज मिलता है जो प्रोफेसर ने उस किताब से फाड़े थे, जिस पर एक मोर भी बना हुआ रहता है। कार्तिक उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है तो पता चलता है कि उद्धवा ने श्री कृष्ण के कड़े को पाने के ऐसे मार्ग बनाए थे जो केवल वही पा सकता है जो श्री कृष्ण के करीब होगा या जो उसके लायक होगा। उस कमरे में एक तालाब की फोटो भी रहती है। मामा देखकर बताते हैं कि ये कृष्ण तालाब है, इसी द्वारिका नगरी में है। कार्तिक वहां जाकर उस तालाब में कूद पड़ता है मोर को ढूंढने के लिए और कृष्ण तालाब के भीतर जाकर मोर को खोज निकालता है। तभी उसके पास कुछ गुंडे उस मोर को लेने आ जाते हैं। कार्तिक उन सब को मारकर भगा देता है। वो गुंडे कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर शांतनु के आदमी रहते हैं। डॉक्टर शांतनु के कहने पर पुलिस दोनों की तलाशी में लग जाती है और हर तरफ नाकाबंदी कर देती है। उन दोनों की फोटो अखबार में भी छपवा देती है। मामा आकर कहते हैं कि तुम दोनों को पुलिस चारों तरफ ढूंढ रही है। कार्तिक खाना खाता है और तभी उस मोर पर गर्म पानी डालता है जिसमें कुछ लिखा रहता है और उसे जब डिकोड किया जाता है तो उसमें गोवर्धन पर्वत के बारे में जिक्र किया जाता है जो कि मथुरा में रहता है। और फिर सब एक गाड़ी ड्राइवर सुलेमान के साथ निकल पड़ते हैं और गोवर्धन गिरी पहुंच जाते हैं। पेपर में वांटेड देख उन्हें कुछ लोग पकड़ लेते हैं और एक कमरे में बंद कर देते हैं। उस कमरे में एक और लड़की भी रहती है जिसे वो लोग चुड़ैल समझ बहुत मारते हैं। कार्तिक जब वहाँ से निकलता है तो वह उस लड़की की मदद करना चाहता था।
वह उस लड़की की मदद कर उसे ठीक कर देता है। तभी वो लोग कहते हैं, आप अच्छे लोग लग रहे हैं, पहाड़ में क्या ढूंढ रहे थे? तभी वो आदमी कहता है, कहीं भी ढूंढिए, लेकिन पहाड़ के उत्तरी दिशा में जाना खतरा हो सकता है, बुजुर्गों का कहना है। जिसके बाद वो लोग उत्तर दिशा की ओर जाते हैं, जहां उन्हें एक रास्ता मिलता है जिसमें एक गुफा रहता है। गुफा में बहुत ही अंधेरा रहता है। जिसके बाद कार्तिक एक मंत्र पढ़ता है और गुफा में सूर्य की किरणें पहुंचने लगती है, जहां उन्हें एक टेलीस्कोप मिलता है। सुबह मुद्दा टेलीस्कोप लेकर कहीं चली जाती है। इधर कार्तिक, मामा और सुलेमान डॉक्टर शांतनु के हाथों पकड़े जाते हैं। डॉक्टर शांतनु उन्हें मरने के लिए प्रकृति के हवाले कर देता है। वह उन्हें एक पेड़ पर बांधकर उल्टा लटका देता है, लेकिन मुद्दा आकर उन सबको बचा लेती है। मुद्दा कहती है, तुम सब सो रहे थे तो मैं आगे की खोज के लिए निकली। मैंने अपने दादाजी के एक असिस्टेंट से बात की। उन्होंने कहा कि अब हमारी मदद केवल एक आदमी ही कर सकता है और वो है धनवंतरी। उधर अवीर भी उन सबको ढूंढते हुए उन सब का पीछा करता है और उन लोगों के पीछे पीछे आता है। वो लोग धनवंतरी के पास जाते हैं। धनवंतरी देख नहीं सकते थे और फिर वो सीक्रेट सोसाइटी के बारे में बताते हैं कि हम सब डॉक्टर शांतनु के साथ थे। वो सब लोग पैसों के लिए काम करना चाहते थे, लेकिन प्रोफेसर राव देश के लिए काम करना चाहते थे। राव ने कार्तिक को द्वारिका में देखा था, इसलिए उसे इस पर भरोसा था। और फिर वो श्री कृष्ण के तपोस्थल की बात करते हैं। मामा कहते हैं, तपोस्थल, इसका मतलब चंद्रशिला पर्वत। और फिर वो निकल पड़ते हैं चंद्रशिला पर्वत की तलाश में, लेकिन उन्हें हिमाचल पुलिस घेर लेती है। कार्तिक गाड़ी को नदी में कुदा देता है। नदी पूरी तरह बर्फ से जमी हुई रहती है, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद गाड़ी में डीजल खत्म हो जाता है। वो सब लोग गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन टेलीस्कोप वाला बैग गाड़ी में ही छूट जाता है, जिसे कार्तिक लाने के लिए दोबारा गाड़ी में जाता है। तब तक गाड़ी नदी में धंसने लगती है और आखिरी में कार्तिक गाड़ी के ऊपर चढ़कर छलांग लगाता है और मामा और सुलेमान अपना गमछा मिलाकर फेंकते हैं, जिसे पकड़कर कार्तिक नदी से बाहर आ जाता है। तभी शांतनु के आदमी वहां आते हैं और कार्तिक से उसका बैग ले लेते हैं। जिसके बाद अभीर वहां आता है और सभी आदमियों को मार देता है। और फिर जैसे ही वो मामा को मारने जाता है तो कृष्ण पक्ष का मुहूर्त शुरू हो जाता है, जिसे देख अभीर वहीं रुक जाता है और मामा को नहीं मारता है। मामा कहते हैं, अब अगले 24 घंटे तक ये हमें कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि कृष्ण पक्ष का मुहूर्त शुरू हो चुका है। लेकिन अभीर उन लोगों को छोड़ता नहीं है, वह उन्हीं के साथ रहता है। और फिर कार्तिक सबके साथ चंद्रशिला पर्वत की ओर बढ़ता है। पहाड़ की ऊंचाई बहुत अधिक होने के कारण कार्तिक वहां अकेला ही उस पहाड़ पर चढ़ता है और आसमान में तारों का समूह देख उसे आगे का रास्ता पता चलता है। नीचे आकर देखता है तो अभीर वहां नहीं रहता है। वो लोग सोचते हैं कि अभीर कहीं चला गया होगा। जिसके बाद वो लोग एक मंदिर में जाते हैं, जहाँ श्री कृष्ण की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति रहती है, पर उनके हाथों में बांसुरी नहीं रहती है। तब तक कृष्ण पक्ष का मुहूर्त भी समाप्त हो चुका होता है और अभीर के साथ और भी कुछ साथी उस मंदिर में आ जाते हैं। सब मिलकर कार्तिक और उसके दोस्तों को मारने लगते हैं। तभी कार्तिक को समझ आता है कि कृष्ण के पास बांसुरी इसलिए नहीं है क्योंकि बांसुरी हमारे पास है। जिसके बाद कार्तिक टेलीस्कोप और उस मोर को मिलाकर एक बांसुरी बनाकर श्री कृष्ण के हाथों में रख देता है। जिसके रखते ही श्री कृष्ण के नीचे से एक रास्ता खुलता है, लेकिन उस रास्ते में सिर्फ सांप ही सांप भरे रहते हैं। अभीर पहले उन रास्तों पर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सांप उन अभीर को मार डालता है, जिसे देख कार्तिक जाने का फैसला करता है। और फिर कार्तिक उस सांप भरे रास्ते को पार करता है और कड़े के पास पहुंचता है। कड़े के पास एक सांप बैठा हुआ रहता है। कार्तिक उस सांप को प्रणाम कर बहुत ही आराम से कड़ा को वहां से उठा लेता है और फिर उस कड़े की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लाता है। ये सब देख अभीर कार्तिक और उसके सभी साथियों की जान बख्श देते हैं, लेकिन कार्तिक उन्हें ये इशारों में बता देता है कि इस कड़े के पीछे और एक बहुत ही
दुष्ट व्यक्ति पड़ा हुआ है और वो है डॉक्टर शांतनु। कार्तिक उस कड़े के महत्व को पूरी दुनिया को बताता है तो इधर अबीर डॉक्टर शांतनु का खेल खत्म कर देता है और कार्तिक फिर से अपनी एक नई सफर में निकल पड़ता है। तो गाइस यही थी कार्तिकेय 2 की ब्लॉकबस्टर स्टोरी। आई होप ये मूवी आपको पसंद आई होगी। इस मूवी को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करना ना भूले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही मूवीज की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।